हेलो बच्चों, मैं प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से किशोर सर कक्षा 11वीं के लिए अकाउंट सब्जेक्ट लेके आया हूँ। तो बच्चों, इसका पार्ट नंबर 3 आज हमको पढ़ना है, रोज नामचा। तो हमने इसके पहले के पार्ट में ये देखा कि भाई रोकड़ व्यवहार क्या होता है, उधार व्यवहार क्या होता है, आवक किसे कहते हैं, जावक किसे कहते हैं और किस प्रकार से उसको लिखा जाता है। फिर उधार जमा के हमने नियम भी पढ़े, रोकड़ व्यवहार को कैसे पहचानना है, उधार व्यवहार को कैसे पहचानना है। अब हम डायरेक्ट रोजनामचे में आएंगे। तो अगर बात करते हैं हम प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना में बच्चों ये लिखा है कि व्यापार धंधा और उद्योगों के प्रतिदिन अनेक आर्थिक व्यवहार होते हैं। इन व्यापारी इन आर्थिक हिसाबी व्यवहारों को सरलता से याद रखने के लिए तुरंत कच्ची टिप्पणी में उसका लेखा करते हैं, जिससे कोई भी आर्थिक व्यवहार लिखने में भूल नहीं हो जाए। इस कच्ची टिप्पणी पर से व्यापारी नामा लिखते हैं, जबकि कई व्यापारी कच्ची टिप्पणी के बदले में सीधा वाउचर से नामा लिखते हैं। दोहरी असर के सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक हिसाबी व्यवहार में कम से कम 2 खाते जुड़े होते हैं। इस खातों का प्रकार निश्चित करने के लिए कौन सा खाता लाभ या बदला लेता है, कौन सा खाता लाभ या बदला देता है, यह निश्चित किया जाता है। उसके आधार पर खातों के नियमों का उपयोग करके कौन सा खाता उधार होगा और कौन सा खाता जमा होगा, यह निश्चित होता है। इस प्रकार उधार जमा के नियमों के आधार पर हिसाबी व्यवहार की नामा की प्रथम बही बुक को लेखा करने की प्रक्रिया को हम रोजनामचा या जनरल कहते हैं। इस प्रकार हिसाबी व्यवहार का प्रथम लेखा जिस बही में होता है उसको रोजनामचा, जनरल या फिर रोजनामचा की बही कहते हैं। अब रोजनामचा का अर्थ, व्हाट इज जनरल। तो बच्चों, इसमें लिखा है 2 पॉइंट। रोजनामचा का अर्थ, रोजनामचा दोहरा लेखा प्रणाली की नींव की बही चोपड़ा है। यह ऐसी मूलभूत बही है जिसका आधार पर नामा पद्धति के बाकी बहियाँ चोपड़ा लिखे जाते हैं। फ्रेंच शब्द जॉर का अर्थ दिन होता है, उस पर से जनरल शब्द बना है जिसका अर्थ धंधे के दैनिक व्यवहारों का लेखा। अंग्रेजी शब्द जनरल का मूल लैटिन भाषा का है जिसका अर्थ होता है लेखा या डायरी होता है। रोजनामचा की बही मूलभूत या नींव की बही बुक ऑफ ओरिजिन एंड ओरिजिनल एंट्री मानी जाती है। यह नामा की ऐसी बही है जिसमें धंधे के सभी व्यवहार तारीख के क्रम में लिखे जाते हैं। इसके बाद कौन से खाते कितनी रकम उधार करनी है या जमा करनी, यह निश्चित करना होता है। व्यवहार संक्षिप्त विवरण सहित सर्वप्रथम लिखा जाता है। कच्ची टिप्पणी, रफ बुक में टाँचर से टिप्पणी भी कहते हैं, उस पर से वाउचर के आधार पर हिसाबी व्यवहार रोजनामचे की बही में लिखे जाते हैं। वाउचर को तारीख के क्रम में फाइल किया जाता है। रोजनामचा लिखने के बाद पर से खाता बही में अलग अलग खाता खोलकर उसमें खतौनी की जाती है, जिसके आधार पर प्रत्येक खाता की बही निकालकर सकल तलपट तैयार की जाती है। कच्ची टिप्पणी में व्यवहारों को पद्धति से नहीं लिखा जाता, इसीलिए कच्ची टिप्पणी को हिसाबी बही के रूप में नहीं जाना जाता। रोजनामचे ही नामा की मूलभूत और पाए की बही या प्रथम चोपड़ा गिना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं रोजनामचा के लाक्षणिकताएं। तो अभी लक्षण भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा है बच्चों कि भाई रोजनामचा जो है उसमें लाक्षणिकताओं में बात करें तो पहला है मूलभूत बही। निसाबी व्यवहारों का सर्वप्रथम लेखा रोजनामचा में लिखा जाता है। निम्नलिखित रोजनामचा मूलभूत और पाए की बही है। दूसरा, दोहरी असर। उधार जमा के नियम के अनुसार हिसाबी व्यवहार की दोहरी असर इनमें से लिखी जाती है। तीसरा, रकम में 2 खाने। दोहरी असर के अनुसार उधार होने वाले खाते की रकम उधार के खाने में और जमा होने वाले खाते की रकम जमा में लिखी जाती है। तीसरा, तारीख के क्रम में। रोजनामचे में हिसाबी व्यवहार प्रतिदिन क्रमशः लिखे जाते हैं। पाँचवा, विवरण। रोजनामचा लिखने के बाद प्रविष्ट के नीचे कोष्ठक में व्यवहार की संक्षिप्त विगत लिखी जाती है, जिसको विवरण कहते हैं। यह विवरण व्यवहार में विषय को जानकारी देता है।